वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग एंड वेरी ब्यूटीफुल डे, क्योंकि आज रमज़ान का फर्स्ट जुमा था तो इतनी एक्साइटमेंट थी उसकी, मैं तो सोई ही नहीं। और मैंने ना फजर से पहले ही नहा के तो सूरह कहफ पढ़ ली, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्निंग में ना फिर और कामों में हम बिज़ी हो जाते हैं तो फिर पढ़ी ही नहीं जाती। और सेकंड ये वैसे भी जुम्मे वाले दिन ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, और कहते हैं कि इसकी फर्स्ट 10 आयत जो है ना वो आपको दजाल के फितनों से बचाएंगी। तो इसलिए कोशिश होती है कि एटलीस्ट फुल सूरा पढ़ें, नहीं तो फिर एटलीस्ट 10 आयत तो पढ़ ही ली जाएं। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई और आटा वगैरह मैंने गूंदना था, तो वो गूँध लिया और उसके बाद मैं ना यहाँ पे सहरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी। और आज ना मैंने सालन वगैरह में कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने कहा इतने सारे माशाल्लाह से कबाब्स बना के रखे हुए हैं, तो उन्हीं को यूटिलाइज़ करती हूँ। और वही जो टाइम की बचत होती है ना, वही बंदा कुछ पढ़ लेता है, अपनी तस्बीहात कर लेता है, कुरान पाक पढ़ लेता है। तो बस मैंने फिर कुछ कबाब वगैरह फ्राई कर लिए, साथ में पराठे बना लिए, और रूहान के लिए भी ना मैंने साथ ही कबाब फ्राई कर लिया था। मैंने कहा वो उठेगा ना तो फिर उसको कबाब के साथ सैंडविच बना दूँगी, या फिर जो उसने खाना होगा। कभी-कभी तो वो ऐसे सीरियल वगैरह भी खा लेता है शौक से, तो जो भी उसको पसंद हो। तो बस सहरी हो गई हमारी रेडी, और सहरी में तो ज़्यादा एहतमाम मैं तो नहीं करती, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग लेते। कुछ लोग मॉर्निंग में उठ के ऐसे कीमा, कोफ्ते या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सहरी जितनी सिंपल हो ना उतना ही अच्छा है। और ये तो कॉम्बिनेशन वैसे भी इतना मज़े का लगता है ना कि शामी कबाब हो, साथ में पराठा, साथ में योगर्ट, इतना मज़े का बन जाता है ना, इसका फ्लेवरफुल सा सहरी हो जाती है। तो बस उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ ली और सोने के लिए चले जाएँगे, और मैंने ना अलार्म लगा लिया था, क्योंकि उठ के मैंने ना रोहान को भी नहलाना था। और चूँकि आज काफ़ी टाइम के बाद मैं मस्जिद जा रही थी ना, तो एक तो एक्साइटमेंट भी थी, और दूसरा ये कि ईमान के साथ फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो मुझे यही था कि ये ना हो मैं लेट हो जाऊँ। और क्योंकि ईमान को उठा के तो फिर बंदा तेज़-तेज़ भाग-भाग के जा भी नहीं सकता, तो क्योंकि चीज़ें काफ़ी होती हैं करने वाली। 2 बच्चों के साथ ईमान को भी रेडी करना, रोहान को भी, फिर उसका साथ में बैग, कहते हैं पूरी पेनिट्री उठानी पड़ती है बच्चों की। तो बस रोहान को मैंने नहला दिया, उसने भी आज कंदूरा पहना था और इसके बाबा ने भी, और मैं भी हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। तो बस यही मकसद था, अगर चीज़ों की ना थोड़ी-सी अगर प्लानिंग पहले से कर ली जाए ना, तो आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि रमज़ान से पहले कबाब बना के रखे हुए थे, तो फिर सहरी में बहुत ज़्यादा वो तरद्दुद नहीं करना पड़ता, बस पता होता है कि ये काम करना है। तो इसी तरह से पहले मैंने रेडी की हुई थी चीज़ें सारी कि मैंने आज जुमा पढ़ने जाना है, तो इसलिए फिर ज़्यादा वो मतलब वो नहीं हुई, भागदड़ नहीं मची, और बस ईज़ी-ईज़ी हो के ना सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पे हो गए रेडी, और ईमान भी उठ चुकी हुई थी, उसका भी मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो चलते हैं फिर। ये वाला था स्ट्रॉलर जो मैं वहाँ से ना स्फीर मॉल से लेके आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। यहाँ पे आगे हम लोग मस्जिद, और लास्ट ईयर ना मेरी आंटी आई हुई थी, मतलब मोहसिन की मामा, रोहान की दादो, तो उनके साथ हम यहाँ इस मस्जिद में आते थे, तब ये न्यू ही ओपन हुई थी। तो मैंने कहा चलो इस वाली में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लेडीज़ साइड पे ज़्यादा रश नहीं होता, और जिस मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश होता है ना, फिर वहाँ बच्चों वाली ना लेडीज़ को नहीं अंदर जाने देते। ज़ाहिर है नमाज में फिर बच्चे रोने लग जाते हैं, तो वो ना एक बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होने लग जाता है। तो दूसरों की भी फिर नमाज ऐसे डिस्टर्ब होती है। और कुछ मस्जिदों में तो यहाँ ना बच्चों वाली मदर्स के सेक्शन ही अलग होते हैं, जिन्होंने तरावी पढ़नी होती है या जिन्होंने जुमा के लिए जाना होता है। तो इस मस्जिद में ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इर्द-गिर्द ज़्यादा ना अरब लोगों की ही मतलब घर हैं, इस वजह से। तो बस आगे हम लोग नमाज़ पढ़ ली, माशाल्लाह से इसने ज़रा भी तंग नहीं किया उधर, आराम से देखती रही है इधर-उधर लाइटें और लोगों को, कहाँ-कहाँ सारे फिर रहे हैं। तो बस उसको मैंने लटा दिया, सब लोग ऑलमोस्ट चले गए थे। मैं मोहसिन कह रहे थे कि तसल्ली से निकलना, कोई हमें जल्दी नहीं है। तो मैं फिर बस थोड़ी देर बैठी, नवाफ़िल वगैरह अदा किए। और मैं ना जब आती हूँ मस्जिद, तो मेरा बड़ा दिल होता है कि यहाँ पे रखे हुए कुरान पाक देखूँ, वहाँ किस तरह की रेल वगैरह रखी हुई हैं। एक ऐसे पुरसुकून और पीसफुल सा माहौल होता है ना, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैं बस उसी को फिर कैच करवा रही थी वहाँ पे। ये देखिए रेल सिल्वर कलर की इतनी प्यारी लग रही थी, और इस तरह से ना छोटी-छोटी ऐसे विंडोज़ बनी हुई थी, मतलब
उसमें ना डिफरेंट चीज़ें उन्होंने रखी थी, बखूर जलाने के लिए किसी में कुरान पाक रखे हुए थे। और ये मानो बिल्ली मुझे देख रही थी कि आज मैं कहाँ आई हुई हूँ। और इसने ना रिसेंटली माशाल्लाह से इस तरह से ना उल्टा होना स्टार्ट किया, कभी सीधी हो जाती है, कभी उल्टी हो जाती है। और माशाल्लाह से इंशाल्लाह जल्दी ही क्रॉलिंग भी स्टार्ट कर देगी। तो बस हो गए हम लोग फारिग। वहाँ मतलब पानी वगैरह भी रखा होता है, खजूरें और तस्बीहात भी रखी होती हैं लोगों को देने के लिए ना, लेके जाने के लिए पैकिंग में सारी चीज़ें होती हैं। तो बाहर आ गए हम लोग। और बाहर ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन जब ऐसे जाते हैं ना सनलाइट में जाते हैं तो गर्मी-गर्मी फ़ील हो रही थी। लेकिन यहाँ मस्जिद का वो था, साया था, तो उसमें हवा अच्छी फ़ील हो रही थी, मतलब मज़े का मौसम था। लेकिन वो हवा को देख के यूँ लग रहा था जैसे बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन धूप में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी-गर्मी थी। बस आके ना मैं दोबारा से एक बार फिर सो गई, क्योंकि मेरी नींद आज पूरी नहीं थी, मैं जल्दी उठ गई थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और मैं ना सोने से पहले ही ये चिकन वगैरह निकाल के रख गई थी। तो फिर मैंने ना बाद में इसको बॉयल किया, तो इसकी ना मैं एक स्टफिंग रेडी करने वाली हूँ, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चिकन बॉयल किया और उसमें मैंने ना नमक डाला है, साथ में डाला है काली मिर्च, और साथ में मैंने ना थोड़ा-सा इसमें गार्लिक पाउडर डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है। तो एक फिले लिया था मैंने चिकन का, और यहाँ पे पेपरिका ऐड किया। अभी थोड़ी-सी ना इसमें जाएगी सरेचा सॉस। ये सारी सॉसेस जो है ना, ये 2-2 टेबलस्पून मैंने डाली हैं, और दूसरी चीज़ें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ही सकते हैं। सराचा सॉस के बाद मैंने इसमें ना ऑयस्टर सॉस डाली है। इसमें ना वो सिरका और सोया सॉस नहीं जाएगी। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड किया चॉप किया हुआ प्याज़, और जब प्याज़ ऐड करना है ना, उसके बाद उसको थोड़ा-सा ऐसे सौटे करना है, ताकि वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल हमने इसको ना क्रंची नहीं रखना। तो अभी नेक्स्ट इसमें ना मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, लाइक कैप्सिकम है 2-3 कलर्स की, और साथ में ना मैंने थोड़ी-सी इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड की थी, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और अभी लास्ट में ना मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी है, कोई-सी भी डाल लें, मोज़रेला डाल लें या चेडर चीज़ डाल लें। थोड़ी ही मैंने डाली थी, क्योंकि ये बाद में भी इस रेसिपी में चीज़ जानी है, तो फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा हेवी करने की क्या ज़रूरत है। तो बस ये मिक्सचर जो है ना, ये हो गया है रेडी, और इसको ना मैं ऐसे ढक के तो एक साइड पे रख दूँगी। रूहान आ गया तो साथ ही कहता, मम्मा ये क्या बना रही है, मुझे थोड़ा-सा चेक करवाएँ। मैंने कहा नहीं, अभी चेक नहीं हो सकता, अभी तुम यहाँ से निकलो। स्टफिंग बना के मैंने रख ली, और इफ्तारी में तो वही मेन्यू होता है, मतलब पकोड़े वगैरह तो मस्ट होते ही होते हैं। तो मैंने कहा था चलो ये ना हम खाने में यूज़ कर लेंगे, मतलब बाद में, क्योंकि फ्राई आइटम्स मैं तो बहुत कम ले रही हूँ, तो फिर बाद में ना मतलब कुछ 1-2 घंटे के बाद ना भूख फ़ील होने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा बाद में बनाएँगे, और इस तरह की चीज़ तो तभी अच्छी लगती है जब सही से आपको ना सही वाली भूख लग रही होती है। तो पकोड़े वगैरह फ्राई हो गए, और आज ना मोहसिन थोड़े से लेके आए थे चिकन के और चीज़ के छोटे वाले समोसे। ये मैं घर में नहीं बनाती, ये मैं हमेशा बाज़ार से ही लेते हैं। क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं ना, इन पे बहुत मेहनत होती है, तो ये ना बाज़ार से इतने मतलब आराम से मिल जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत होती है इतनी घर में मेहनत करने की। तो वो ना आते हुए साथ में हरीस भी लेके आए थे, चीज़ें मेरी सारी रेडी हो चुकी हुई थी। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है कि ईमान सो के उठ जाती है, और साथ में किचन में भी काम होता है, टेबल वगैरह भी रेडी करना होता है। तो समझ नहीं आ रही होती कौन-सा काम पहले करना है और कौन-सा काम बाद में करना है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप लोग कौन से वाले पर्सन हैं कि समोसे पकोड़े खाने के बाद खाना भी खाते हैं, या जस्ट वही चलता रहता है आपका सहरी टाइम तक। तो हमारे घर में मुझे ही बस ज़्यादा होता है कि मैं ना खाना ज़रूर खाऊँ थोड़ी देर के बाद, और ज़्यादा ना फ्राई आइटम्स जो है ना उनको ना लूँ। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं, मैंने ना एक साथ इकट्ठी ज़्यादा सारी बना के रख ली होती हैं कि रोज़-रोज़ मुझे ना बनानी पड़े, लाइक ये दही की चटनी, क्योंकि हम लोग तो बकेट वाला ही योगर्ट यूज़ करते हैं ना, तो वो तो क्या ही पुराना होता है, जो घर में बनता है उसका होता है कि 1-2 दिन पुराना है। तो इसलिए मैं फिर चटनी वगैरह ना एक ही दफ़ा में ज़्यादा सारी बना के रख लेती हूँ। और यहाँ पे टेबल हमारी लग चुकी है, अभी दुआ माँगेंगे हम लोग, और फिर ना अज़ान का इंतज़ार करेंगे। बस यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफ़ोर हम लोग फारिग हो जाएँ और दुआ माँग सकें। ईमान भी उठ चुकी हुई है यहाँ पे। إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा, और इफ़्तार भी हो गई, और रमज़ान के डेज़ तो ऐसे जल्दी-जल्दी से जा रहे हैं। रमज़ान की एक अलग से ही डिफ़रेंट सी रौनक होती है, और आप उसी में खोए रहते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कब मंथ ख़त्म हो जाता है। तो बस नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हुए, और उसके बाद फिर फ़ौरन से दिल करता है कि अभी चाय मिले, क्योंकि जो चीज़ें हम खाते हैं ना, उससे एकदम से ऐसे जैसे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लेज़ी सा फ़ील होना शुरू हो जाता है।
तो फिर बस मैंने ना आते ही किचन में चाय रखी है, साथ साथ ही ना मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ ही अगर कर लेना तो सही है, वरना फिर इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं तो उसको देख के ही होता है कि अब ये भी करना पड़ेगा। तो बस चाय होगी रेडी। अभी मैं ना ये पकोड़े और समोसे जो है ना उनको इस तरह से ढक के रख देती हूँ, तो फिर ऐसे ही चलते फिरते मोहसिन और रूहान जिसने खाना होता है ना उसको खा लेता है। तो जो स्टफिंग मैंने रेडी करके रखी हुई थी, तो उसके बाद ना फिर नमाज़ पढ़ी और वो जो स्टफिंग थी ना वो फिर मैंने बाद में रेडी की। तो उस टाइम तक तो सबको भूख लग गई होगी थी, और यहाँ पे ना रोहान साहब दोबारा से एंटियाँ मार रहे हैं बैठे। मैंने उसको आवाज़ दी है तो वो फ़ौरन से पीछे छुप रहा था कि मेरी वीडियो ना बनाए। और जब हम चाय पी रहे होते हैं ना उस टाइम पे फिर हम लोग ये अस्माउल हुस्ना लगाते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग टीवी पे लगाते हैं ना, तो वो सुन-सुन के रोहान को भी याद होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो फिर इसलिए भी मैं इस नियत से भी लगाती हूँ कि चलो इस तरह से ना उसको भी याद होनी स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस टाइम पे घर में बात कर रहे थे साथ-साथ, इसलिए फिर मैंने विद वॉइस उसको नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अभी यहाँ पे मैं ना ये रैप रेडी कर रही हूँ। मैंने लिए हैं टोरटिया रैप, उनको ना ऐसे फ़ोल्ड करके उसका थोड़ा-सा मतलब मार्क बना लिए हैं ताकि पता चले कि कितनी इसमें ना स्टफिंग ऐड करनी है। थोड़े ऐसे भर-भर के ही मैंने ऐड की थी, क्योंकि हम घर में ही बना रहे हैं ना तो फीलिंग फुल भी हो जाएँगे। एक साइड पे चीज़ स्लाइस रख दिया और तीसरी साइड पे ना कोई भी एनी सॉस आप लगा सकते हैं। मैंने ना थाउज़ेंड आइलैंड लगाई थी। आप चाहें तो वो ना बारबेक्यू सॉस भी लगा सकते हैं। हमारे घर में कोई भी शौक से नहीं वो खाता, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली लगाई थी। अभी ले लिया बटर और उसको ना ग्रिलिंग में इस तरह से मैं लगा लूँगी, और ये जो रैप टोरटिया रैप जो है ना इसको रेडी किया है इसके अंदर रख के, तो तब तक इसको ना मतलब बंद रखेंगे कि जब तक इसमें ना सही से मार्क नहीं आ जाते और इसका ना कलर जो है ना वो डार्क डार्क सा नहीं हो जाता। क्योंकि चीज़ जो है ना वो बाय लुक भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना, थोड़ी फैंसी होगी तो ही फिर मतलब अच्छी लगेगी ना। तो यहाँ पे टोरटिया रैप्स जो है ना ये हो गए हैं रेडी, और बस इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और साथ में ना मैंने ये लेट्स लीफ रखे थे, क्योंकि ये जो टोरटिया रैप्स है ना इसके अंदर पहले से रख देते तो फिर वो ना ग्रिलिंग पैन में ऐसे सॉफ्ट से हो जाते हैं और उसका ना फिर सैलेड का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर साथ-साथ मैंने सर्व किया कि चलो ना सब साथ ही खा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज की रेसिपी और हमारी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।